रविवार सुबह थाना कादरी गेट के आवास विकास स्थित लोहिया अस्पताल के आयुष विंग में के स्टोर में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी, जिससे देखते ही देखते लाखों रुपए की दवाई और फर्नीचर राख में तब्दील हो गए। दमकल ने कड़ी मेहनत के साथ आग पर काबू पाया। दरअसल लोहिया अस्पताल में आयुष विंग में 5 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरे कोविड के लिए दिए गए थे, जबकि 3 कमरे में आयुष विंग में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं का स्टोर में रखा जाता है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं और 2 बजे के बाद 2 कमरों में ताला डालकर स्टोर रूम खुला रहता है। लिहाजा रविवार सुबह लगभग आयुष विंग के स्टोर में लोगों ने धुआं उठता देखा, जिसके बाद सूचना सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता को दी गई। जिसके बाद सीएमएस मौके पर आ गए। उन्होंने संविदा चिकित्सक डॉक्टर रुपेश को फोन कर बुला लिया। सीएमएस ने दमकल को सूचना दी। सूचना पर मिलने के बाद दमकल मौके पर आ गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में अभिलेख, दवाई और फर्नीचर आदि मिलाकर लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक का नुकसान बताया जा रहा है। आग शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। थाना अध्यक्ष कादरी गेट राजेश राय भी मौके पर पहुंचे हैं। तो वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया कि आग बुझाने के उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया। अगर प्रयोग किया जाता तो आग समय पर बुझाई जा सकती और नुकसान भी नहीं होता। आग भीषण लगी थी। स्वास्थ्य कर्मियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं किया और धधकती आग को देखकर हाथ पर हाथ खड़े रहे, जिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। चर्चा हो रही है कि आग संदिग्ध रूप में लगी है। पास के भवन में फायर सिस्टम लगे थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। दमकल के सीईओ विजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में ही आग बुझाने का प्रशिक्षण इन सभी कर्मचारियों को दिया जा चुका है, लेकिन किसी तरह के आग बुझाने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया, जिसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। लोहिया अस्पताल सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने पीपीएफ लाइव को बताया कि आग बुझाने वाले सिलेंडर प्रयोग किए गए थे, लेकिन आग अधिक होने के चलते यह नहीं बुझ सकी। आग से हुए क्षति का आकलन करने के लिए बोला गया है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। गाड़ियां खड़ी हैं, क्या मामला हो गया था यहाँ पे? यहाँ पे जो यूनानी जो औद्योगिक चिकित्सालय जिसमें कोविड-19 की जांच के है, उस पर जांच जहाँ होती, तो उसके कमरे में जो है फ्रिज वगैरह रखा था और बकाया इनके कबाड़ा वगैरह जमा था। और फ्रिज जो है की वजह से ना आग लगी। चूँकि मैं आया तो सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन वो दरवाज़ा जो है खुला था। ऐसी स्थिति में मुझे इसके बारे में ये नहीं बता सकता हूँ कि आग कैसे लगी है। वैसे अगर बंद होता दरवाज़ा तो ये होता कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी है। तो खुला दरवाजा कहीं न कहीं हाँ, उसमें दरवाजे में ताला नहीं था, बकाया सभी दरवाजों में ताला था। कितने बजे फिर आप लोगों की टीम यहाँ पहुँच गई थी? हमारी आग की सूचना मिलती है। कितने टाइम पे सूचना मिली? हाँ, हमें जो है हमको जैसे सूचना मिली है, जो हमारी गाड़ी चूँकि जो है सूचना मिलने के 1 मिनट बाद वहाँ से प्रस्थान हो जाती है। सारे कर्मचारी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जो है ये मान के चलिए जितना यहाँ समय लगा होगा 5-7 मिनट लगा होगा हमको आने में, क्योंकि सुबह का टाइम था। आग पर काबू पा लिया गया है? आग पे तो पूर्ण काबू पा लिया गया और आग पे हम लोग जो है 5-6 मिनट के अंदर ही काबू पा लिया। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर रुपेश। किस विभाग में, किस पद पे प्रभारी हैं? प्रभारी नहीं, हम यहाँ आयुष विंग में होम्योपैथिक आयुष चिकित्सक है। अच्छा, तो आज यहाँ क्या मामला हो गया है? पता नहीं, सुबह से अचानक सीएमएस सर का फोन आया और अभी मैं घर से बाहर ही निकला था दूसरे काम से, तो मैं सीधा यहीं चला आया। मुझे खुद जानकारी नहीं है कि यहाँ तो क्या आग लग गई है क्या? आग तो लगी गई है। अब कैसे लगी? एक कौन सा कक्ष है जिसमें आग लगी है? ये स्टोर रूम है, औषधि भंडारण कक्ष है। अच्छा, मल्टीपर्पज रूम रहता है हमारा। अभी जो फायर के दरोगा थे उनका कहना था कि सभी कक्षों में ताले लगे हुए थे, सिर्फ इसी में ताला नहीं लगा था। क्या कारण है कि उसको खुला छोड़ा जाता है क्या? नहीं, खुला नहीं छोड़ा जाता। इसमें कुंडी लगा दी जाती है। चूँकि बाहर से दरवाजा बंद रहता है तो तीनों के सामान रखे रहते, तो कोई भी आगे अपना वो ले नहीं, जो अन्य कक्ष है जैसे आपका फार्मासिस्ट, यूनानी कक्ष हो गया, इनमें ताले होते हैं? ये इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं। अच्छा, तो इसमें मेनली मेडिसिन रखी रहती है। तो इसको मतलब कुंडी लगा के छोड़ देते हैं? हाँ, कुंडी लगी रहती है। ताला नहीं लगाते आप लोग? हाँ, ताला नहीं। कुछ आकलन आपके अभी फौरी तौर पे आपने क्या, कितने का नुकसान हो गया होगा? फौरी तौर पे इसमें चूंकि फर्नीचर भी भरा था, फ्रिज भी था और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन भी थी, तो नुकसान तो काफी हुआ। फिर भी एक अंदाजा लगाया जाए, ये तो लाखों रुपए का नुकसान है वैसे? हाँ, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास का तो नुकसान होगा ही। सर, अभी आप जिला अस्पताल लोहिया के यहाँ बाहर हैं, जो आयुष विंग है, यहाँ पे आग लगी थी सर, तो आपने भी मुआयना किया, किस तरीके से देखी? 7 बजे हमें सूचना मिली थी। मैंने 2 गाड़ियाँ भेज दी थी, मैं इंचार्ज की, और मैं खुद भी आया था, मैं रास्ते में।
तो इसमें कमरा बंद था और इसमें इनके कुछ कागजात भी थे, दवाएं भी थी, कुर्सी में था। तो उसको आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। अन्य जांचें और की जा रही हैं, जैसा होगा वैसा सर, रिपोर्ट मिलेगी। महिला अस्पताल में जो है, जैसा कि आपने बताया कि जो सामने ही है महिला अस्पताल, तो यहाँ पे फायर के सारे इक्विपमेंट भी हैं और भी जो इक्विपमेंट भी लगे हैं। इक्विपमेंट का इनको प्रशिक्षण भी दिया गया था, कई बार इन लोगों को दिया गया था, लेकिन उसका इन्होंने प्रयोग नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पे सब व्यवस्थाएं हैं कि जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो पाइपलाइन होती है वो भी पड़ी है। वो पाइपलाइन इस बिल्डिंग में पड़ी हुई है। अच्छा, सामने जो इसके है, जी। तो अगर ये लोग अगर उसका उपयोग करते तो इसको उपयोग करते थे, हाउस पाइप 30 मीटर तो यहाँ तो आ ही सकता था पानी लगा के। अच्छा, तो उससे आग बुझाई जा सकती थी। बिल्कुल वही काम हम कर रहे हैं, गाड़ी से वही वो करते, अच्छा, और तो- आसानी हो जाती जल्दी से। तो कहीं न कहीं जो कार्य ना करने की जो वो एक प्रवृत्ति रहती है उसको आदत से पड़ी है, उसको फिर से दर्शाया अब गया ये है। लोग हम लोग तो कोशिश तो करते हैं, इनको प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन अब वो मौके पे नहीं वो लोग कर पाते। अगर सर त्वरित रूप से जैसे आपने बताया कि हाँ वो लाइन पड़ी है, अगर उससे यूज किया जाता तो जो अभी नुकसान हुआ उससे कुछ कम नुकसान हो सकता बिल्कुल बिल्कुल नुकसान। आग पहले छोटी होती फिर बड़ी होती, तुरंत आप कार्रवाई कर देते, बुझ जाती। जो अस्पताल में छोटे सिलेंडर से लेके जो भी आग बुझाने वाले यंत्र हैं उनका उपयोग किया गया है या नहीं? नहीं, उपयोग नहीं किया गया। है। उच्च अधिकारियों को भी आपकी तरफ से रिपोर्ट जाएगी? हाँ, मेरी तरफ रिपोर्ट भेज भी दी गई।